हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल में हमें एग्ज़ाम में जनपद दिया जाता है और उसकी राजधानी पूछी जाती है। तो मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा इसको याद करने की, लेकिन याद करने का तरीका बताऊंगा। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आ भी जाता है तो आप उसको 100% करके आओगे। तो महाजनपद काल में सबसे पहले 16 जनपदों की जानकारी मिलती है हमें। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें दो धर्म से, एक तो बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। बौद्ध धर्म में हमें ये जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, जबकि जैन धर्म में हमें ये जानकारी मिलती है भगवती सूत्र से। ये दो धर्म हैं, इन दोनों धर्मों से यहाँ से हमें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम 16 जनपदों की। सबसे पहले जो जनपद है वो है काशी। काशी की जो राजधानी है वो क्या थी? काशी की राजधानी थी वाराणसी या फिर बनारस। अब देखो काशी, इसमें क्या है? सी की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और यहाँ पर हम चलेंगे वाराणसी, इसमें भी सी की ध्वनि है वो उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी राजधानी नहीं होगी जिसमें सी की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो काशी की राजधानी क्या हो गई? वाराणसी। अगला 2 नंबर पर हम चलते हैं तो वो है कौशल। कौशल की जो राजधानी थी उसका नाम है श्रावस्ती। अब देखो, हम किसी से हालचाल पूछने के लिए पूछते हैं, तुम्हारी बस्ती में सब कुशल तो है? कौशल यानी कि कुशल। तुम्हारी बस्ती में सब कुशल है, तो कौशल की हो गई श्रावस्ती। अगला आता है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। इसको कैसे याद रखेंगे? अंग अंग चंपा, अंग अंग चमका, तो चमका से चंपा। अगली 4 नंबर चलते हैं मगध। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। एक मारवाड़ी में आपने कहावत सुनी होगी कि जब आदमी का वक्त बुरा आता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये गध से क्या बनाया हमने? गधा बना दिया। और बाप बनाया तो बाप का क्या होगा? बेटा यानी कि पुत्र। तो गधे का क्या हो गया? पुत्र, पाटली पुत्र। फिर आगे चलते हैं। मगध के बाद में जो राजधानी आती है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है और भगवान खुश होकर उसको क्या कहते हैं? वत्स, मैं खुश हुआ, अब तुम्हारे कोस। इसको 2 भागों में बांटेंगे, कोस प्लस अम्बी। तो कोस यानी कि खजाना। वत्स, मैं खुश हुआ, अब तुम्हारा खजाना है वो हमेशा भरा रहेगा, तुम्हारा कोस है वो हमेशा भरा रहेगा। तो वत्स की हो गई कौशाम्बी। फिर अगली चलते हैं वज्जी। वज्जी की है राजधानी विदेह या फिर वैशाली। इसकी 2 राजधानी हैं, विदेह और वैशाली। तो इसको याद कैसे रखेंगे? वज्जी, वज्जी से वाहजी, विदेह यानी कि विदेश गए और शाली से मिलाए, वैशाली यानी शाली। वाहजी विदेश गए और शाली से मिलाए। अगली आती है मल्ल। मल्ल जो जनपद है उसकी राजधानी थी कुशीनगर। मल्ल एक युद्ध होता है और उस युद्ध में कौन लड़ते हैं? कुश्ती करने वाले योद्धा। तो कुश्ती से बन गया कुशीनगर। अगली आती है अवंती। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अवंती की राजधानी थी महिष्मती। फिर आती है चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। इसमें देखो दी कितनी कौन सी है? बड़ी है। जो हमारी बड़ी दीदी यानी कि दीदी, हमारी बड़ी दी है वो क्या हो गई? शक्तिशाली हो गई, तो शक्तिमती। चेदी की जो राजधानी थी वो हो गई शक्तिमती। फिर आता है अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटन। अस्मक, इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसको अश्व से रिलेट करेंगे यानी कि घोड़ा। अश्व से रिलेट किया घोड़ा, घोड़े पर क्या डालो? पोटली, पोटन से पोटली डाल दो घोड़े पर। फिर आती है अगली कुरु। कुरु को हमने रिलेट किया है गुरु से, और कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। तो इसको क्या कहेंगे? वाह गुरु, इंद्र को प्रस्थ करके आए हो। चलो फिर आगे चलते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य क्या है? मछली। और एक मछली है जो विराट है, उसका नाम क्या है? व्हेल मछली। तो मत्स्य की राजधानी क्या हो गई? विराटनगर। फिर आती है पांचाल। पांचाल की 2 राजधानी हैं, एक तो उत्तरी पांचाल और एक है दक्षिणी पांचाल। तो पांचाल, इसको कैसे रिलेट करेंगे? चाल, कहाँ चाल? छत पर चाल। देखो उत्तरी छत्र, छत्र यानी कि छत। छत कहाँ होती है? ऊपर की तरफ, तो ये हो गई उत्तरी। उत्तरी पांचाल की राजधानी है अहि छत्रपुर। और दक्षिणी पांचाल यानी कि छत पर खड़ा खड़ा फिर क्या हो गया? कांपने लग गया। कोई भूत वगैरह दिख गया तो भूत दिखने से वो कांपने लग गया। तो दक्षिणी पांचाल की हो गई कापिल्य। अगला जो जनपद आता है वो है हमारा सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा।
सेना से हमने बना दिया इसको, सेन से बना दिया सेना। सेना किसकी सेना? मथुरा की। कंस वाली, कंस को मारने के लिए मथुरा से श्री कृष्ण है वो बिना सेना के गए थे। फिर आती है गांधार। गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। इसको कैसे याद करेंगे? गांधार यानी कि गधा। यार ये व्यक्ति तो गधा है, जो शिला यानी कि पत्थर, पत्थर से बातें करता है। गांधार यानी कि गधा। यार ये व्यक्ति तो गधा हो गया जो शिला से बातें कर रहा है, पत्थर से बातें कर रहा है। ठीक है। अगली आती है कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक। यार इस व्यक्ति पर कम बोझ डालो वरना इसके हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। इस प्रकार से होते हैं हमारे 16 जनपद पूरे। अगर इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपके पूरे महाजनपद है वो हो जाएंगे कंप्लीट। ओके।